प्यार आपका सिर्फ 4 महीने तक चलने वाला था, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसा था, और फिर ख़त्म हो गया, फिर आपने दूसरी शादी कर ली। पहले कुंवारी थी, ठीक है, सब आते थे इंटरव्यू लेते थे, लेकिन अभी मेरे पत्नी हो गए हैं। उनसे पूछी होती, हम ही तो आपके मसीहा थे, जब कोई आपके साथ नहीं था तब हम आपकी मदद करते थे, हमको बिना बताए आप शादी कर ली। शादी का पूरी तो खिलाना चाहिए था ना कम से कम। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। फ्रेम में जो चेहरा है उनसे आप भली भांति परिचित हैं। अमूमन हमारे समाज में जब शादी होती है तो बधाई दी जाती है, लेकिन इस जोड़े को आप बधाई कैसे ही देंगे, क्योंकि हम पत्रकारों ने इस तरीके से इन लोगों को ट्रोल किया है कि चैन से न ये खा पा रहे हैं न रह पा रहे हैं, और हमने इनकी शादी में यही भेंट दिया है कि हम अब एहसान जताने लगे हैं कि हमने आपकी मदद की, हम आपका आवाज़ उठाते रहे, हमने आपको न्याय दिलाया और आप हमको शादी में नहीं बुलाए। इस तरीके से हम पत्रकारों ने इस जोड़े को परेशान किया है। आरती को देखकर एक बात तो मुझे समझ में आती है कि ये लड़की है तो बहुत मजबूत, मतलब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आने के बावजूद ये लड़ती रही, मजबूत रही। मतलब ऐसी ऐसी आंधी ज़िंदगी में आई कि एक आम लड़की की ज़िंदगी में आ जाए ना तो वो उसको संभाल तक ना पाए, तब भी ये लड़की संभल गई। उसके बाद अपनी लाइफ रोती रही, करीब 2-4 महीने तक रोती रही, फिर लाइफ में इसने आंसू पोंछा और ये सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि इन्होंने खुद सोचा, परिवार वालों ने सोचवाया, लेकिन ये लड़की मेहनत की, सोची और आगे बढ़ गई। जब ये आंसू पोंछ कर आगे बढ़ी तो कुछ लोगों की आंखों पर खटक गई। आरती, बधाई है आपको आप लोगों की शादी का। हालांकि ये समय भी नहीं है बोलने का और पता नहीं इसको लोग कैसे लेंगे, पर एक हिम्मत तो है भैया आपके अंदर। और मैं करीब 3-4 सालों से इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं नहीं देख पाई ऐसी लड़की जो लाइफ में इतनी परेशान, इतनी बड़ी बड़ी आंधी को झेल कर आगे बढ़ी हो। ये बताइए, कैसा सवाल आता है जब आपकी शादी को लेकर पत्रकार लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या बोलते हैं? पत्रकार भाई साहब क्या बोले? क्या बोलते हैं कि क्यों कर ली शादी, क्यों पूछी हाँ, नहीं? वो तो आप लोग वीडियो में देखते ही हैं किस तरह का सवाल कर रहे हैं। पिताजी जो हैं वो चाह रहे थे कि मतलब आप लोग अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ें। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कितने साल के हैं आप? मेरे तो 19 साल हो रहे हैं। 19 साल की हैं। अमूमन बताते हैं कि 60 से 62 साल की उम्र मानी जाती है, ऑन एन एवरेज लोग इतना साल जीते हैं। ये 19 साल की हैं। आगे की ज़िंदगी जो है इनकी कैसे बनती? मतलब सफ़ेद साड़ी में ये घूमती रहती तभी आपके कलेजे को ठंडक पहुंचती, तभी आपको लगता कि हाँ ये कुछ बेहतर कर रही है ये लड़की। जिसने बोल दिया अपनी लाइफ में, उस समय मान लेती हूँ कि बोला होगा, ठीक है, लेकिन उस समय परिस्थिति कुछ और थी। 4-5 महीने बाद परिस्थिति कुछ और बन गई। अब ये जब भी, अब जैसे हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच में बैठते हैं, क्या बोलते हैं आरती को शादी से पहले, क्या बोलते थे लोग? बहुत ताना मारते थे ऐसे वैसे। हम तो किस रिश्ते से यहाँ रहती हैं? हाँ, हम तो नहीं थे, हम तो गुजरात बाहर में रहते थे। तो कुछ पापा बताए कभी, मम्मी बताई कभी? अब वही लोग को पता होगा, हमको तो उतना नहीं पता है। वो लोग यही बोल रहे थे कि समाज सब जो है ना ताना मार रहे थे। गलत समझ रहे। हाँ, गलत सब बोल रहे थे ऐसे वैसे। बाकी तो उनको पता है कि क्या बोल रहे थे पापा। तो आपको न्याय मीडिया वालों से मिला है कि प्रशासन और प्रशासन की वजह से मिला है? मतलब कानून जैसा कुछ है समाज में, उसकी वजह से न्याय मिला है कि पत्रकार लोग न्याय दिला दिया आपको? देखिए, हम तो ये बात नहीं कहेंगे पत्रकार भाई सब ही रहे कि आवाज़ इतना तक उठ पाए, इतना जल्दबाजी, मतलब अरेस्ट हुए। तो हम तो किसी को ऐसे नहीं बोलते हैं कि ये नहीं किए, वो तो नहीं फिर किए। क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है जब आप इतनी इज्जत कर रही हैं या आप इतनी इज्जत कर ही रहे हैं? फिर ये क्या हो गया? मतलब हम सपोर्ट करने आए थे, आपके घाव पे मलहम लगाने आए थे। इतना घाव तो पहले से ही है आप लोगों के परिवार के साथ। फिर क्या हो गया? मतलब कैसे इतना कंट्रोवर्सी हो गया कि मतलब मसला FIR तक पहुंच गया? एफआईआर तक पहुंच गया। आप लोग वीडियो में देख लिए होंगे कि मतलब क्या सब हुआ है। उस वीडियो में तो पूरा है और कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। जो बबीता में पत्रकार लोग मदद कर रहे हैं ना खूब आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि नहीं कि पत्रकार मदद कर दे रहे हैं? देखिए, जब तक मतलब ये अथी था, समय था, वो लोग जितना मतलब हमारा ख्याल कोई कोई जैसे है ना, कोई कोई में सबको सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं। कोई कोई मीडिया भाई सब जो है कि हम लोग को मतलब सच्चाई दिखाया है। बाकी जितना भी है ना सब क्या टीआरपी, मतलब किस तरीके की गलत खबरें फैल रही हैं आप लोगों को लेकर? थंबनेल वगैरह बहुत गलत सलत लगा देते हैं। आज मन्नू डेट हो गया तो कल वो डेट हो गया। बहुत
बहुत तरह के मतलब थंबनेल लगाते हैं गलत, आज जो कि उसके बाद वीडियो ऑन करके देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तो यही सब निगेटिव देखते रहते मतलब चलाते हैं, उसके बाद आदमी सब बोलता है कि यार क्या कर दिया, क्या सब हो रहा है, यही सब। अच्छा एक बात बताइए, आप तो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा 23 साल है। तो आप समझदार हैं। मुझे एक बात बताइए कि आज तक आरती सही थी लोगों की नज़र में शादी से पहले, तो शादी क्या इतना बड़ा गुनाह था कि इसको इस तरीके से ब्लेम करने लगा जाए कि मतलब प्यार खत्म हो गया और दिखावा था, ये सब था? देखिए, शादी करके ये नहीं कि मतलब प्यार उसका ख़त्म हो गया, ये उन्हीं के वजह, उन्हीं के लिए शादी किया है। मान लीजिए कि अभी शादी नहीं करता, 1 साल के बाद ये करता, चाहे दूसरे घर करता, तो फिर तो छोटू के लिए तो कोई प्यार नहीं रहता। इस घर में हुआ है, इस घर का इज्जत था, हो गया तो सही हुआ। मतलब ये भी छोटू के लिए ही प्यार मतलब शादी किया है हमसे, ठीक ना, कि इनके भाई। अगर कहीं और होता तब तो फिर ये ना तो इस घर की रह जाती, हाँ, ना ये उस तरीके से आवाज़ उठा पाती। हाँ, नहीं उठा पाते, क्योंकि फिर इसका रहन सहन अलग हो जाता फिर। इसी कारण जो यहाँ पे शादी किया मेरे से कि इंसाफ भी दिला देंगे छोटू का, हर एक चीज़ हो जाएगा। कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है आरती? वो तो कोर्ट तक में गए हैं, तो कोर्ट जानेंगे अब। लग रहा है न्याय मिल जाएगा जल्दी? वो तो लगता है, तो कानून पे है ना। अभी तो कानून के हाथ में है, तो आप कानूनी मतलब वहीं से न पता चलेगा कि हो जाएगा ना। अभी हम लोग तो उस पर भरोसा कर रहे हैं कानून पे, कि हमको तो लग रहा है कि न्याय मिल जाना चाहिए, जो दोषी है उनको सज़ा मिलना चाहिए। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि एक वीडियो देखा था मैंने, एक पत्रकार साहब थे, उन्होंने कहा कि प्यार आपका सिर्फ 4 महीने तक चलने वाला था, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसा था, और फिर ख़त्म हो गया, फिर आपने दूसरी शादी कर ली। तो हम लोग मदद करने आपके पहुँचे थे जब आरती ने वो डिसीजन लिया था कि हम छोटू के घर जाकर रहेंगे, तो तमाम पत्रकार भाई लोग अच्छा अच्छा बोल रहे थे कि मतलब एक लड़की है, रानी लक्ष्मीबाई है, तो क्रांतिकारी है। तो फिर क्या जब तक रोती रही तब तक ही आरती सही थी, लाइफ में आगे बढ़ गई तो मतलब गलत कर दी? यही तो मतलब आदमी सबको समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए पहले रानी बाई थी, लक्ष्मीबाई थी, शादी हो गया तो अभी भी है ना। अब क्या वो मतलब सब न्याय के लिए अभी भी लड़ेगी है, छोड़ देगा, कोई भी काम छोड़ देगा तब ना मतलब बोलेगा कि हाँ प्यार ख़त्म हो गया, हार मान लिया। ये शादी करके अभी भी जो है ना लड़ेंगे, और की मजबूती हो गया, हम दोनों लड़ेंगे, हम अपने भाई के लिए और अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। तो ये मतलब आदमी सबको देखिए ये समझ में आना चाहिए। वैसे तो समझ रहे हैं, वैसे अफवाह उड़ रहा है, ठीक ना। क्या परिस्थिति थी आरती शादी करनी पड़ी? पूछिए। परिस्थिति कुछ भी नहीं था, जैसे मान लीजिए कि हम आए ना, 4-5 महीना हो गया, तो पप्पे बोल रहे थे कि मतलब गाँव ताना वाना मारते हैं, दूसरे घर का लड़की अपना घर का रहते तो मान लीजिए कोई कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अपना घर में जितना दिन रख सकते थे। फिर हम लोग का हिंदू रिवाज में कि 1 साल के बाद होता है शादी, तो मान लीजिए दूसरे घर की लड़की थी तो गांव समाज, वो भी कुंवारी लड़की? हाँ कुमारी लड़की थी, उसके बाद गांव समाज का ताना मारते थे। हम लोग, मेरे घर में 10 आदमी ऐसे आते जाते थे ये मैटर लेकर के, तो वही सब फिर गांव समाज बोले कि तुम्हारे घर में जवान लड़की है, दूसरे घर का लड़की है, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो कौन जवाब देगा? हाँ, ये सब सोच करके जो है ना मेरा शादी करवाए हैं वो लोग। अच्छा कुछ लोग आरती आपको बोल रहे हैं आजकल आप ब्लॉगिंग कर रही हैं? हाँ, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। गलत है? ब्लॉगिंग कोई गलत थोड़ी है, जो हमारे सच्चाई है वो दिखा रहे हैं। ब्लॉगिंग कौन सा गलत है? पूछिए उन लोगों से जो लोग आप लोगों को दिखा के मिलियन व्यूज़ पाते हैं, उनके व्यूज़ में कमी आ रही है लग रहा है, तभी तो आपकी ब्लॉगिंग गलत है। मतलब एक इंसान अपने घर में बैठा हुआ है, आप सही गलत कुछ भी दिखाइए, हम अपनी तरफ से बोले भी नहीं कि हमारे साथ आज ये हुआ है। क्या दिखाती हैं? यही तो दिखाती हैं दिन भर में क्या किए, और कुछ तो नहीं दिखाती हैं। मिलियन व्यूज़ मिल रहा था जब तक आरती से, तब तक आरती सही थी। अब जब नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहे हैं बाइट, अब जब नहीं दे रहे हैं मिलने के लिए तो गलत हो गई। पहले कुंवारी थी, ठीक है, सब आते थे इंटरव्यू लेते थे, लेकिन अब मेरे पत्नी हो गए हैं। मान लीजिए अब मेरी पत्नी हो गए, अब तो मेरा ज़्यादा हक हुआ ना इस घर पे उसका। इनका भी ज़्यादा हुआ, अब तो मेरा ही बात ही चलेगा ना, कि मेरा पत्नी से अभी फ़िलहाल जो है दूर ही रखेंगे, है ना। आदमी सबसे परेशान कर देते हैं तो क्या करेंगे। तो कैसा सवाल पत्रकार लोग आप लोगों से करते हैं? अच्छा ये बताइए, कभी किसी को मना किए कि भैया आज घर में थोड़ा अच्छा नहीं है परिस्थिति, मन नहीं है बात करने का, ऐसा मना किए कभी?
जी पहले तो नहीं करते थे, ठीक है। पहले जो भी आते थे कि काका, पापा को, मेरे पापे को बोलते थे कि काका चाचा थोड़ा सा बैठ दे दीजिए, बहुत दूर से आए हैं। तो ठीक है बोलते थे, ठीक है मान लीजिए जो सच्चाई दिखाएंगे उसके लिए ठीक है, तब तक के लिए देते थे। लेकिन इधर से बना के ले जाते थे, थंबनेल पे उल्टा सीधा डालते थे, तो फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। तो मान लीजिए जो ये लफड़ा हुआ है ना, तो उसके वजह से जो है ना अभी मतलब बंद कर दिए। आप लोग तो देखे होंगे उधर नो एंट्री लिखा है, गेट में ताला मारे, क्यों? उन्हीं की वजह से। अगर वो मान लीजिए एक तो उल्टेले आते थे, मान लीजिए कि जो भी मतलब आते थे अपने व्यूज़ के लिए ना आते थे, 2 रुपये तो हमको देते नहीं ना थे। एहसान किए ना आप पे, हैं? एहसान कर दिया, आप लोगों को न्याय दिला दिए। नहीं यार, अभी कहाँ दिलाएं सज़ा? अब कानून अभी सज़ा देगा, उसके बाद ना हम लोग को पता चलेगा न्याय मिला है कि नहीं। मान लीजिए कानून उसको पकड़ के अभी रखे हैं जेल में, जब तक सज़ा नहीं होगा तब तक तो अभी जो है बहुत बात है कि पर कुछ लोग बोल रहे हैं ऑन कैमरा कि हमारी वजह से आरती को न्याय मिला, नहीं तो मिलता नहीं। मैं ही हूँ, मैंने ही आवाज़ उठाया तो न्याय मिला, नहीं तो फिर आरती को कोई जानता नहीं और आरती को न्याय नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि मतलब अपने यहाँ जो कानून है, जो प्रशासन है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, सब काम पत्रकार लोग कर रहे हैं? पत्रकारी ऐसा थोड़ी है। ऐसा जैसे देख लीजिए, पत्रकार को भी जो भी है मतलब गलत नहीं बोलेंगे, वो लोग फैलाए हैं दूर दूर तक, ठीक है, बहुत सारा आदमी जाने, तो प्रशासन पे थोड़ा बहुत दबाव पड़े हैं। तो वो लोग, हाँ एहसान क्या किया? एहसान तो कुछ भी ना है, यही खबर फैलाएं थोड़ा। हाँ आमदनी हुआ ना। चाचा थोड़ा आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि हम नहीं होते। नहीं, वो एहसान किया, ठीक है, उनकी वजह से बात जो है हाईलाइट हुआ, लेकिन उससे उनको भी तो आमदनी हुआ, तब तो यहाँ दौड़ते हैं। अब कह रहे हैं कि आपकी जो पतों हैं आरती, वो आजकल वीडियो बना रही हैं। वीडियो देखिए, अपना चैनल, हम चैनल खोले हैं तो अपना वीडियो क्यों नहीं, अपना जो सच्चाई है अपना दिखाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो दूसरा कोई बनाए, ये लड़की हैं, जैसे जो लोग ऑन कैमरा आने के लिए बोल रहे हैं कि लड़की है और ऑन कैमरा आती है, अपनी बात बताती है, तो जब पत्रकार लोग इनको ऑन कैमरा लाएं तो ठीक है, लेकिन ये खुद से जब ऑन कैमरा आके अपनी बात बताएंगी कि आज हमारे घर ऐसा ऐसा हो गया, तो गलत है। यही मतलब हुआ ना, और क्या मतलब हुआ? ये जैसे अपना वीडियो बना रहे हैं अपना ब्लॉगिंग में, जो दिखा रहे हैं सच्चाई, ये ठीक है। मान लीजिए वो लोग भी जो दिखाते हैं उल्टा सीधा चढ़ा देते हैं, वो गलत है। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। जो हमारे ऊपर, एक तो हमारे घर आते हैं, वीडियो बना के ले जाते हैं, अपना टीआरपी के लिए जो भी करते हैं, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, ऊपर से केस भी कर दिए हैं। और हम लोग गरीब परिवार से हैं, अभी हम लोग के घर की स्थिति आप लोग देख ही होंगे, पूरा गरीब हैं। और कि अभी हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या? इसी तरह जो है ना, नहीं आएंगे मीडिया वाला, नहीं है, एक तो केस होगा क्या, नहीं दूसरा लफड़ा। ये कि मैं इसलिए बंद किया हूँ कि नहीं कोई आएंगे, नहीं कोई उलझन होगा, नहीं कोई बात होगा, बस इसलिए कि बंद। 2 रोटी जी, नमक जो मिल रहा है वो हाँ, खाएंगे। बस। देखिए, मदद किसी ने की या नहीं की ये तो नहीं पता, लेकिन जो 2 निवाला इकट्ठा कर पा रहा था ये परिवार, वो भी गले से उतर पाए, इसका इंतजाम नहीं करने दिया लोगों ने इस तरीके से। कुछ बोल पाएंगे आरती आप? नहीं बोलते। इसका तो तबीयत खराब रहता है, उस दिन से तो गला गुला भी लग गया है, जिस दिन से हम गवा हुआ। क्या बोलेंगे इनको? तो माइक से डर भी लगता होगा कि क्या ही बोलें। आज ऐसा होता है ना आरती कि आपसे बात करके लोग ले जाते हैं, फिर उसको चलाते दूसरे तरीके से। पहले बोलेंगे आरती थोड़ा मुस्कुराओ, जिंदगी में कितना उदास रहोगी। आरती तुम जिंदगी में कितना उदास रहोगी, बहुत बड़ी जिंदगी है, 19 साल की उम्र है आपकी, 60 साल 75 साल आपको जीना है, अब इतना रोएंगी क्या? थोड़ा मुस्कुराइए। एक लड़की और थोड़ा कैमरा पास लाइए, इनके चेहरे को दिखाइए। अब जब ये उदास रहेंगी तो हम लोग इनको हंसाएंगे। आरती थोड़ा मुस्कुराइए, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है। और जब ये मुस्कुराएंगी तब फिर इनको बोला जाएगा कि ये मुस्कुरा रही हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जिंदगी में खुश हो गई। अब इतना जल्दी प्यार को मतलब भूल गया। देखिए अभी शादी करके खुश है, बहुत मतलब गलत फैला देते हैं। अब हम ही से मतलब ऐसे ही पत्रकार मजाक किए, ठीक है, वीडियो, हाँ वीडियो बना लिए और वो मतलब वायरल कर दिए, ठीक है। बाकी पब्लिक लोग यही सोच रहे हैं कि मतलब देखिए अभी 5 महीना भी नहीं हुआ भाई को गए हुए और खुशी है चेहरे पे। मान लीजिए वो हंसाया तब ना हंसे, ऐसे थोड़ी हंसे। अब खुशी सबको दिख रहा है लेकिन अंदर का गम नहीं दिख रहा है किसी को। देखिए,
मुझे नहीं पता कि ये लाइन मुझे यहाँ बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन हर इंसान के ज़िंदगी में कोई अपना चला जाता है। कभी पिता चले जाते हैं, कभी माता चली जाती है, कई लोगों का जवान बेटा चला जाता है। तो क्या ज़िंदगी रुक जाती है? क्या आगे नहीं बढ़ते हैं लोग? तो अगर ये लोग आगे बढ़ गए तो दिक्कत है। अच्छा, आप एक वकील हैं जो आपकी काफ़ी मदद की, उन्होंने कहा कि हम काफ़ी मदद किए और हम अब आगे मदद नहीं करेंगे क्योंकि आरती जो है वो चरित्रहीन है, उसने शादी कर ली। एक समय तक मैं उसके साथ थी, अब नहीं हूँ। कौन वकील बोले? वो जो महिला मंच वाली जो है, नहीं देखिए अब नहीं है इनके साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो है अभी तभी साथ है। छोटू को न्याय दिलाएंगे, लेकिन आरती ने शादी करके गलत किया। उसको मतलब हुआ कि थोड़ा राय ले लेती तो ठीक रहता, लेकिन अभी भी साथ हैं। साथ है। राय लेने के लिए कह रही थी। नहीं साथ है अभी भी। हाँ, तो राय उनसे लेना है कि इनसे लेना है? किनसे? ये जो यहाँ बैठे हैं कुर्सी पे, आपके पिताजी। हम मान लीजिए गाँव समाज जैसे मेरा पापा यार सब जो किया है उन्हीं से राय लेंगे, जिसके बीच रहना है। हाँ। अच्छा, हम पत्रकारों ने किस तरीके से आपकी मदद की और कितना परेशान किया, बस ये बता दीजिए। आगे और नहीं कुछ पूछूंगी ही नहीं, और मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ। अगर मुझे आपसे बात करना होता तो मैं बहुत पहले आई होती, लेकिन मुझे लगा कि हम पत्रकारों ने इतना तो माइक इनके सामने और इतने तो कैमरे इस परिवार के सामने ला दिए हैं कि देर सवेर न्याय तो मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 महीने बाद मिल जाएगा। लेकिन जब तक पॉजिटिव था तब तक ठीक था। अब इस परिवार को इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमसे पूछी होती, हम ही तो आपके मसीहा थे, जब कोई आपके साथ नहीं था तब हम आपकी मदद करते थे। हमको बिना बताए आप शादी कर ली। शादी का पूरी तो खिलाना चाहिए था ना कम से कम। जी देखिए, सीधी सी बात है, जब हम अपने बहन को नहीं बुला पाए तो हम दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? मेरी छोटी बहन है ना, वो नहीं आ पाया शादी में, तो हम दूसरे हैं। हाँ, तबीयत खराब रहता है। क्या हुआ आपकी? इससे सर्दी खांसी से होता, बुखार लगाता है। नहीं, मत भूले, जान दी। ये 19 साल की लड़की हैं, इनका नाम आरती है और सब सोशल मीडिया पे इनको जानते हैं। 5 महीने से इतने कैमरे के सामने और इतने माइक के सामने आकर इन्होंने अपनी बात कही है। आपको पता होगा, सबके कैमरे पे और सबकी माइक पे ये कुछ ना कुछ कहती हैं। जब तक लोगों की टीआरपी सीधे, जैसे नहीं कहते हैं कि शीशी में से सीधे उंगली से घी निकल रहा है, तो जब तक सीधे उंगली से निकला तब इन्होंने खूब घी खाया। अब जब सीधे उंगली से नहीं निकल रहा है तो आते हैं, माइक लगाते हैं और फिर बाद में जाकर कुछ गलत दिखाते हैं। मैं एक लड़की हूँ और मैं कह रही हूँ, मुझे जो लगता है भाई, मैंने इस फील्ड की पढ़ाई भी की है और 4 साल का अनुभव है। उस आधार पर मैं कह रही हूँ कि आरती ने जो डिसीजन लिया, उसके परिवार ने जो डिसीजन लिया, वो बिल्कुल सही था। इसलिए सही था कि इनके रोटी पर नमक रखने ये पत्रकार लोग तो आ नहीं रहे हैं, सीधी बात। तो आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक दायरा होता है, हम चौथे स्तंभ हैं। हम जो असहाय लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी आवाज़ भी उठाते हैं और उनके घाव पर मरहम लगाने की भी कोशिश करते हैं। इतनी समझदार ये लड़की नहीं है 19 साल की कि आप लोगों ने इस तरीके से इसको परेशान किया है। देखिए, इनका अपना निजता का अधिकार था, ये चाहती तो मना कर देती। पता नहीं ये परिवार कितने सीधे हैं कि इतना कुछ झेलने के बाद भी ये लोग अभी भी पत्रकारों से ये उम्मीद रखते हैं कि हम पत्रकार मदद करेंगे। उसमें से एक आध ऐसे पत्रकार हैं कि मुहर्रम के बजाय वो चाहते हैं कि नमक छिड़क देंगे, इससे इसको लगेगा, ऐसा कर रहे हैं। वो नमक छिड़क रहा है, मुहर्रम नहीं लगा रहा है, नमक दे रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबसे बार बार मतलब विनती करते हैं कि गलत मत फैलाइए। अगर किसी को आप सहायता नहीं करते हैं तो किसी को बुरा मत कीजिए।